हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कंटिन्यू टिश्यू एमसीक्यूज देखेंगे और ज़रूर एंड तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो। एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी मैं। Plants and animals have different structures. Plants are stationary and have structures different like supportive tissues that are generally dead. Animals, on the other hand, are mobile and have different arguments of tissues. यहाँ पे मैं रोमन उर्दू में भी लिखी हूँ। अगर मैं उर्दू में लिख सकती थी, लेकिन मैं उर्दू में फ्यू मेंबर्स को पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही और इंग्लिश में थोड़े लोगों को समझने के लिए दिक्कत हो रही। ये रोमन उर्दू रहा तो आप सुबह से शाम तक चैटिंग में बिजी रहते, तो चैटिंग किससे करते? रोमन उर्दू से ही करते। तो रोमन उर्दू समझ में आना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं रोमन उर्दू में लिखने की कोशिश की। चलिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और उनमें सपोर्टिव टिश्यू होता है जो ज़्यादातर डेड सेल से बनते हैं। एनिमल्स मूव करते हैं और उनका टिश्यू अरेंजमेंट अलग होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड वन बोल के लिखा हुआ है, मतलब कौन से टॉपिक पे है बोल के ये एमसीक्यू पर लिखी हूँ। तो नेक्स्ट वन, why do plants have a large quantity of supportive tissue to remain upright? अगर आप लोगों को इंग्लिश क्वेश्चंस नहीं होना है, इसके साथ साथ रोमन उर्दू में ही क्वेश्चंस होना है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मैं रोमन उर्दू में ही क्वेश्चंस बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। Why do plants have a large quantity of supportive tissue to remaining upright? Plants need to stay upright, and their large amount of supportive tissue, which often contains dead cells, helps them maintain their structure. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे उर्दू में है, आप एक बार चेक कर सकते हो। प्लांट्स को अपराइट रहना पड़ता है और इसके लिए उनके पास ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू होता है जो आम तौर पर डेड सेल से बने होते हैं, जो उनको अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन, what type of cells are generally found in supportive tissues of plants? Dead cells. The supportive tissues in plants mainly contains dead cells that provide structure support. प्लांट्स का सपोर्टिव टिश्यू में ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं जो प्लांट्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द, यहाँ पे फोर्थ वन बोल के लिखा हुआ है, तो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजंस एनिमल्स मूव? क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एनिमल्स मूव? टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स फूड, मेट्स एंड शेल्टर ढूंढने के लिए मूव करते हैं, इसलिए इनको प्लांट्स से डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। देख, व्हाट इज द एनर्जी कंजप्शन कंपेरिजन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स? एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी। एनिमल्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं और मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और उनका एनर्जी कंज्यूम कम होता है। अगर इंग्लिश में जिसको होना है वो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हूँ, आप चेक कर सकते हो। और व्हाट इज द नेचर ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स? मोस्टली लिविंग। एनिमल्स के ज़्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं क्योंकि एनिमल्स को मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म और दूसरे फंक्शंस के लिए एक्टिव टिश्यूज की ज़रूरत होती है। और ये पोर्ट्रेट में क्यों बना रही बोले तो ये मैं एक्चुअली मेरे फ़ोन में मैं
नोट्स, फ़ोन में नोट्स रहता है ना, नोट में लिख ली हूँ मैं। तो नोट वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं ये अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको एडिटिंग करना वो सब मेरे को आता है, 100% आता है, लेकिन और प्रॉपर प्रोफेशनल वे में भी आता है, लेकिन मैं उतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रही। इसलिए हम लोग क्या होना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होना है, तो क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हम। ये कैसा भी हो मगर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो डेकोरेशन करना, ये करना, वो करना, टाइम वेस्ट करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। सो next question, what is the difference in the growth patterns of animals and plants? Growth in plants is limited. प्लांट्स में ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स तक लिमिटेड होते हैं, जैसे रूट्स और स्टेम्स के टिप्स, जबकि एनिमल्स की ग्रोथ पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ इज ग्रोथ इन plants different from that in animals? Growth in plants is restricted to specific regions. Plants growth occur mainly in specific regions like the apical, meristems and cambium, whereas animals growth uniformly throughout their bodies. प्लांट्स की ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं, जैसे एपिकल, मेरिस्टम्स और कैम्बियम, जबकि एनिमल्स की ग्रोथ पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन, विच प्लांट्स टिश्यूज डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आप एक बार चेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं आंसर्स बता दे रही। और आप लोगों को ये डाउट भी आया होगा कि ये पूरे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, मतलब एक खुद के क्वेश्चन ही 6, कहीं पे भी ये मिलते नहीं आप लोगों को, जाके आप पूरे वेबसाइट सर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन है। मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट्स में अपनी ज़िंदगी भर डिवाइडेड करते हैं और ये लेंथ और विड्थ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Where are merismatic tissues found in plants in specific regions like tips of roots and shoots? मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट्स के स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं, जैसे रूट्स और शूट्स के टिप्स, जहाँ ग्रोथ होते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन प्लांट्स टिश्यू बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी? प्लांट्स टिश्यू को उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जिंदगी भर डिवाइडेड करता है और परमानेंट टिश्यू नहीं करती। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ इज सेल ग्रोथ इन एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स? एनिमल सेल्स ग्रोथ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी। एनिमल सेल्स पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली ग्रोथ करते हैं, जबकि प्लांट सेल्स स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रोथ करते हैं। ओके, इज देयर ए demarcation of divided and non-dividing regions in animals? No. In animals, cells division occurs uniformly, so there is no clear division between डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स। यहाँ पे उर्दू में है, देखो, एनिमल्स में सेल डिवीजन यूनिफॉर्मली होता है, इसलिए डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स के बीच कोई क्लियर डेमार्केशंस नहीं होता। नेक्स्ट, विच इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? एनिमल ऑर्गन एंड सिस्टम्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होते हैं, चाहे बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स ही हो। What caused the difference in the structural organization between plants and animals? Different feeding methods. Plants and animals is texture organization.
का डिफरेंस उनके फीडिंग मेथड्स की वजह से होता है। प्लांट्स सेडेंटरी होते हैं और एनिमल्स एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू में आ जाके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए प्लांट टिश्यू? नर्वस, नॉट टाइप ऑफ ए प्लांट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट जाइलम है, प्लांट टिश्यू है। ये नर्वस आ जाके प्लांट टिश्यू नहीं है, एनिमल्स का टिश्यू है। नर्वस टिश्यू प्लांट्स का टिश्यू नहीं है, ये एनिमल में होता है। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक परमानेंट और जाइलम फोलम टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए होता है। इसकी जिम्मेदारी की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जिम्मेदारी क्या है बोल तो ग्रोथ करना प्लांट को। यहाँ पे भी है देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इट कंटिन्यूअसली। Okay, which of the following is a feature of meristematic tissue? Ability to divide. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू कंटिन्यूअस डिवीजन की एबिलिटी से पहचान जाता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के सबसे बड़ा सबब बनता है। परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। परमानेंट टिश्यू उन सेल से बनते हैं जो डिवीजन करने बंद कर चुके होते हैं और प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट में मदद करता है। Which tissue is involved in photosynthesis in plants? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा खास तौर पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि उनमें क्या होता, क्लोरोप्लास्ट होता। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो रूट्स से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पानी और मिनरल्स के अपवर्ड्स मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फोलम? ट्राइचेट्स। ट्राइचेट्स जाइलम का हिस्सा है, फोलम का नहीं। फोलम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स, विच टाइप ऑफ मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इज लेंथ ऑफ द प्लांट? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। एक मिनट, एपिकल मेरिस्टम्स जो रूट्स और शूट्स के टिप्स पर होते हैं, प्लांट्स के लेंथ में ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन, lateral मेरिस्टम्स और रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ की विड्थ। लेटरल मेरिस्टम्स प्लांट्स के विड्थ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैम्बियम लेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट वन, the main function of epidermis in plants is to protect the
प्लांट्स, सिंगल लेयर्स कवरिंग जो प्लांट्स की प्रोटेक्शन करती है। कौन सा प्लांट्स का प्रोटेक्शन करता है? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मिस प्लांट्स की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट्स को फिजिकल डैमेज और पानी के लॉस से बचाती है। और क्या है एपिडर्मल टिश्यू में डिजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा थिक होता है और ताकि पानी को लॉस में कम कर देता। The epidermis of leaves contains structures called God cells. God cells epidermis में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा के खोलने और बंद होने का रेगुलेट करते हैं ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। Which tissue is primarily responsible for transporting food in plants? Phloem. Phloem food mostly sugar को लीव से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है। Which of the following is not a characteristics of meristematic tissue? Presence of large वैक्यूलियस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो एक्टिव डिवीजन करते हैं, उनमें वैक्यूलस छोटे या बिल्कुल नहीं होते। ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारी वैक्यूलस मैच्योर प्लांट सेल्स में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं। Which of the following is the function of Saldrenkema tissue? Protection of plants parts. Saldrenkema टिश्यू प्लांट्स के पार्ट्स को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है, जैसे स्टेम्स और रूट्स को इसके थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स की वजह से। Xylem and phloem are example of complex tissue. Xylem और phloem क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? मल्टीपल सेल्स टाइप्स से बनना होता है। Xylem क्या करता? पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता, और phloem क्या करता? फूड को ट्रांसपोर्ट करता। Xylem के पार्ट्स क्या हैं? ट्राइचेट से, विजल से, जाइलम फाइबर से, जाइलम पैरेन्काइमा, ये है ना जाइलम के। phloem के पार्ट्स क्या हैं? सेवी ट्यूब से, सेवी सेल्स, कैम्पेनियन सेल से, phloem फाइबर से, phloem पैरेन्काइमा, ये किसके हैं? phloem के हैं। यहाँ पे देखो जाइलम एंड phloem कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ टाइप्स के सेल से मिलकर बनते हैं। मैं बोली ना मल्टीपल सेल्स बोल के, मल्टीपल सेल्स के टाइप से बनते हैं। जो स्पेसिफिक फंक्शन जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट और फूड कंडक्शंस के लिए काम करते हैं। और जाइलम क्या करता? पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करा, तो phloem क्या करता? फूड को ट्रांसपोर्ट करता। ये दो अच्छा याद रखो। नेक्स्ट, which of the following is not a part of phloem? Trichid. ट्राइचेट जाइलम का हिस्सा है, phloem का नहीं। ये वाटर कंडीशंस में मदद करता है, phloem फूड कंडीशन के लिए जिम्मेदार होता है। अभी जब से मैं बोली थी मैं, the main function of epidermis is to protect the plant. एपिडर्मिस प्लांट्स की आउटर सेल्स लेयर्स होते हैं और इसका मेन फंक्शन प्लांट्स को फिजिकल डैमेज, पानी को लॉस और इन्फेक्शन से बचाना होता है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन प्लांट्स? जाइलम। पानी को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल किसका है? जाइलम का है।
जाइलम टिश्यू पानी और मिनरल्स को रूट्स से प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक ऊपर की तरफ मूव करने का काम करता है। रूट्स से क्या करता है, ऊपर की तरफ पानी को मूव करने का काम करता है जाइलम, पानी को और मिनरल्स को। Which of the following is an example of meristematic tissue? एपिकल मेरिस्टम्स। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है, फिर भी बोले यहाँ तक और दूसरा भी देखेंगे हम। एपिकल मेरिस्टम्स एक टाइप का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो रूट्स और शूट्स के टिप्स पर होता है और ये प्लांट्स की लेंथ में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। एपिकल मेरिस्मेटिक्स is a type of meristematic tissue located at the tips of roots and shoots responsible for the growth in length of the plant. Next, another type of permanent tissue is Sclerenchyma. What is the Sclerenchyma tissue responsible for making the plant hard and stiff? Sclerenchyma एक परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। Sclerenchyma क्या करता है, प्लांट्स को, परमानेंट टिश्यू है वो, और प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है, जो उनके स्ट्रक्चर सपोर्ट में मदद करता है। Which type of tissue makes the plants hard and stiff? Sclerenchyma. सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि क्वेश्चन को चेंज करिए। Sclerenchyma टिश्यू प्लांट्स को हार्डनेस और स्टिफनेस देता है, जैसे हस्क, स्टेम्स और सीड्स में। What is the husk of a coconut made of? Sclerenchymatous tissue. कोकोनट का हस्क Sclerenchymatous टिश्यू से बना होता है, जो उसे हार्ड बना देता है। Which of the following is true about the cell of Sclerenchyma? They are dead and have thickened walls due to lignin. Sclerenchyma सेल डेड, लंबी और नैरो होते हैं और उनके वॉल्स लिग्निन की वजह से थिक होते हैं, जो उन्हें स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देते हैं। What happens to the internal spaces inside the cell of Sclerenchyma? There is no internal spaces due to the thick walls. Sclerenchyma सेल्स की वॉल इतनी थिक होती है कि सेल के अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट, वेयर इज Sclerenchyma tissues found in plants? In stems, vascular bundles, leaves, leaf veins and seed covering. Sclerenchyma टिश्यू प्लांट्स के कई हिस्सों में होता है, जैसे स्टेम, वेस्कुलर बंडल्स, लीफ वाइन्स और सीड्स कवरिंग में, जो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ Sclerenchyma? Providing strength of plants parts. Sclerenchyma का मेन फंक्शन प्लांट्स के हिस्सों को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना है, जैसे स्टेम, सीड्स और नट्स। What is the outermost layer of cell in a plant called epidermis? प्लांट्स के outermost layer को एपिडर्मिस कहा जाता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। How many layers of cells make up of epidermis? Single layer. एपिडर्मिस आमतौर पर एक सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स से बनती है, जो प्रोटेक्शन कवरिंग का काम करती है। Why might the epidermis be thicker in some plants? To protect against water loss in dry habits. जिन प्लांट्स का हैबिटेट बहुत ड्राई होता है, उनकी एपिडर्मिस थोड़ी थिक होती है
ताकि पानी के लॉस से बच सकते हैं, क्योंकि पानी को कंजर्व करना उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। What covers the entire surface of a plant? Epidermis. प्लांट्स की पूरी सरफेस एपिडर्मिस से कवर होती है, जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल what do epidermal cells on the aerial parts of a plant secrete? A wax water resistance layers. प्लांट्स के एरियल पार्ट्स की एपिडर्मल सेल्स एक वैक्स लेयर सीक्रेट्स करती है, जो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं और पानी के लॉस को रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्स लेयर सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंज्यूर एंड फंगल इन्वेशंस। एपिडर्मल सेल्स जो वैक्सी लेयर सीक्रेट्स करती है, जो प्लांट्स को वाटर लॉस, मैकेनिकल इंज्यूर एंड फंगल इन्वेशन से बचाने में मदद करती है। Why do epidermal cells from a continuous layer for protection? हर एक चैप्टर में हर सब टॉपिक के हर चैप्टर के पूरे सब टॉपिक के हर टॉपिक पे मैं पैसेज में बिट्स है, एक बार आप भी चेक कर सकते हो। कुछ भी मिस हो गया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना, ये पॉइंट मिस हो गया या ये टॉपिक मिस हो गया है बोल के। नेक्स्ट है, हाउ आर द मोस्ट एपिडर्मल सेल्स शेप्ड? फ्लैट। ज़्यादातर एपिडर्मल सेल फ्लैट होते हैं और उनकी आउटर और साइड वॉल्स इनर वॉल से ज़्यादा थिक होती हैं, ताकि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन मिल सके। What are the small pores in the leaf epidermis called? Stomata. स्टोमेटा वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ के एपिडर्मिस में मिलती हैं और ये गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशंस में मदद करते हैं। मैं कभी भी वीडियो बनाए तो मेरे को ज़रूर डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है, बाहर वाले बात तो करते रहते हैं, यानी तो रोड पे कोई ना कोई जाके ये वो फिर बेसा रहता। What surrounds the stomata? गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के आसपास दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, जो पोर्स के खुलने और बंद होने को रेगुलेट करते हैं। Why are stomata necessary? For exchanging gas with the atmosphere. स्टोमेटा गैस का एक्सचेंज करने में मदद करता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच। What is transpiration? What is transpiration? Loss of water in the form of vapor. ट्रांसपीरेशन को वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स पानी और वाटर वेपर्स के फॉर्म में खो देते हैं, जो अक्सर स्टोमेटा के थ्रो होते हैं। Where does the growth of plants occur? Only in certain specific regions. प्लांट्स में ग्रोथ पूरे प्लांट में नहीं होते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं और जहाँ मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, जैसे रूट्स और स्टेम्स के डिप्स। Why does plants growth occur only in certain region? Because of मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट्स की ग्रोथ सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में होती हैं, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिविजन्स और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन्हें रीजन्स में होते हैं। अल्लाह रहम करे मेरे को। हाउ आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्लासिफाइड? बेस्ड ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट।
मेरिस्मेटिक टिश्यू को उनके लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। What happens to new cells produced by meristematic tissue? They grow and mature into specialized cells. नया सेल्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनते हैं पहले मेरिस्मेटिक सेल्स जैसे होते हैं। जैसे जैसे ये ग्रोथ और मैच्योर करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती है और ये डिफरेंट टिश्यूज के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। What does apical merismatics do? Increase the length of stem and roots. एपिकल मेरिस्मेटिक स्टेम्स और रूट्स के टिप्स पर होते हैं और इसका काम प्लांट्स की लेंथ को बढ़ाना है। इन रीजन्स में सेल ऐड करते हैं। What causes the girth thickness of the stem and roots to increase? Lateral meristem, cambium. लैटरल मेरिस्टम जो कैम्बियम भी कहलाता है, स्टेम और रूट की गिर्द या थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। What is intercalary meristem found near the node? इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड के पास होता है जो इंटरनोड्स की ग्रोथ में मदद करता है, खास तौर पर मोनोकॉट्स जैसे ग्रासेस में। यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना और शेयर करना मत भूलना। और बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।